हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ दरिद्रा कहाँ कहाँ निवास करती है। समुद्र मंथन के समय हलाहल के निकलने के पश्चात दरिद्रा के पश्चात लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई, इसलिए दरिद्रा को ज्येष्ठा भी कहते हैं। ज्येष्ठा का विवाह दूसरा ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के बाद दूसरा मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ और भस्म लगाए लोग होते, वहां से ज्येष्ठा दोनों कान बंद कर दूर भाग जाती। यह देखकर दूसरा मुनि चिंतित हो गए। उन दिनों हर जगह धर्म की चर्चा और पुण्य का कीर्तन हुआ करते थे। अतः दरिद्रा भागते भागते थक गई। तब उसे दूसरा मुनि निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी कि उनके पति कहीं छोड़कर अन्य कन्या से विवाह न कर ले। तब दूसरा मुनि ने प्रतिज्ञा किया कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूंगा, और पत्नी को आश्वस्त कर दिया। आगे बढ़ने पर दूसरा मुनि ने महिष मार्कंडेय को आते हुए देखा। उन्होंने महिष को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ न रहूं। मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थान को बताना आरंभ किया जहाँ दरिद्रा का प्रवेश वर्जित था। जहाँ रुद्र के भक्त हो, भस्म लगाने वाले लोग हो, वहाँ तुम लोग प्रवेश न करना। जहाँ नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान का नाम का कीर्तन होता हो, वहाँ तुम दोनों नहीं जाना। और क्योंकि आगे आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र दो लोगों के अशुभ कर्मों, अशुभ का नाश करता रहता है। जिस घर में स्वाहा, अष्टकार और वेद का घोष होता हो, जहाँ के लोग नित्य कर्म में लगे हुए भगवान के पूजा अर्चना करते हो, उस घर में तुम नहीं जाना, उस घर को तुम त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति, गाय और भक्त हो, उस घर में भी तुम दोनों मत घुसना। तब दूसरा मुनि ने पूछा, महिष, अब आप हमें यह बताएं कि हम प्रवेश का स्थान कौन कौन से हैं। और महिष मार्कंडेय जी ने कहा, जहाँ पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हो, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जप होम आदि न होते हो, भगवान के नाम के लिए जाते हो, उस घर में तुम घुस जाओ। जो लोग बच्चों को न देकर स्वयं खा लेते हो, उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के वृक्ष और नीम के वृक्ष हो, जिस घर में दोपहरिया, तगर, अपराजिता फूल के पेड़ हो, उस घर में तुम दोनों रहने योग्य है, वहाँ अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भल्लातक, भिलाव, इमली, कदम, खैर के पेड़ हो, वहाँ तुम दरिद्रा के साथ घुस जाओ। जो स्नान आदि मंगल कृत्य न करते हो, दांत मुख साफ नहीं करते हो, गंदे कपड़े पहनते हो, संध्या काल में सोते या खाते हो, जुआ खेलते हो, ब्राह्मण के धन का हरण करते हो, दूसरे स्त्री के संबंध रखते हो, हाथ पैर न धोते हो, उन घरों में दरिद्रा के साथ तुम रहो। मार्कंडेय ऋषि इतना कहकर चले गए। बाद दूसरा मुनि अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, ज्येष्ठे, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने का स्थान पता लगाता हूँ। दरिद्रा ने पूछा, नाथ, तब मैं खाऊंगी क्या? मुझे कौन भोजन देगा? दूसरा ने कहा, प्रवेश के स्थान तो तुझे मालूम ही है, तुम जाकर खा पी लेना। यह याद रखना कि जो स्त्री धूप दीप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो, उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दूसरा रसातल में चले गए। ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी कि लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वहां आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा, मेरे पति रसातल चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्त की निंदा करते हो, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है, उनका तुम अच्छी तरह उपभोग करो।
जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। यह कथा लिंग पुराण में वर्णित है। मेरा कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।